आप सभी का केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किताब घर के पिटारे में आज के व्याख्यान में मैं आपके लिए पुस्तक संख्या 37 बुक नंबर 37 के रूप में लेकर आया हूँ, कबीर और कबीरपंथ। साथियों, ये पुस्तक वर्ष 1931 में प्रकाशित हुई एक इतिहासपरक पुस्तक है और इसके लेखक हैं F.E. केई। साथियों, इस पुस्तक का अनुवाद कंवल भारती, भारत के जो दलित साहित्य में जिनका विशेष नाम है और जिन्होंने रजनी तिलक की स्मृति में इस पुस्तक का अनुवाद किया है। निसंदेह हमने 15वीं-16वीं शताब्दी में संत कबीर के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस शताब्दी के संत कबीर के ऊपर F.E. केई जो कि ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने शोध उपाधि प्राप्त की, PhD का कार्य किया और इसी PhD के कार्य को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, जिस पर हम परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो इस पुस्तक के बारे में उर्मिलेश लिखते हैं, कबीर और कबीरपंथ से जुड़े ऐसे अनेक अनछुए पहलुओं पर F.E. केई के विचार तथ्यों और तर्कों की रोशनी में महत्वपूर्ण सामग्री पेश करते हैं। इस ब्रिटिश शोधकर्ता ने सचमुच कबीर पर जितनी मेहनत, शोध और चिंतन मनन से काम किया है, उसके लेखन और मूल्यांकन में जिस तरह से वस्तुनिष्ठता है, वह अप्रीतम है। यह हम उत्तर भारतीयों, खासकर हिंदी वालों के लिए अनुकरणीय भी है। कबीर पर यह किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए। विख्यात लेखक और विचारक कंवल भारती ने इसका सहज और सुंदर अनुवाद करके हिंदी पाठकों पर बड़ा उपकार किया है। सुभाष चंद्र कुशवाहा के शब्दों में, कबीर और कबीरपंथ में F.E. केई ने कबीर का समय और परिवेश, किंवदंतियों में कबीर का जीवन का उल्लेख करते हुए कबीरपंथ के संस्कार और कर्मकांड तक बात को पहुंचाया है, जो लेखक की उस दृष्टि को साफ करता है कि एक पाखंड विरोधी संत को किस तरह से उसके अनुयायियों ने कर्म कांड में उलझा दिया है। इसी पर यह कृति केंद्रित है और रिसर्च के कार्य के माध्यम से इसे आगे चलकर पुस्तक का स्वरूप प्रदान किया गया है। F.E. केई, जिन्हें फ्रैंक अर्नेस्ट केई के नाम से जाना जाता है, एलिंगटन चर्च के पादरी और चर्च मिशनरी सोसाइटी के मिशनरी भी थे और उन्होंने 1931 के वर्ष में इस पुस्तक का PhD उपाधि के रूप में लेखन किया। साथियों, सबसे पहले भूमिका जो कि द्वारका भारती द्वारा लिखी गई है, मध्यकाल में पनपी संत परंपरा जिसे भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया है, इसमें संत कबीर का नाम इन अर्थों में उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा रचित बेशुमार साहित्य ने देश के ही नहीं बल्कि विदेशी चिंतकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। हालांकि भक्ति काल के अन्य संतों द्वारा रचित साहित्य, जिसे वाणी भी कहा जाता है, फिर चाहे वह कम प्रभाव वाला हो या फिर गुणवत्ता में कम हो, उसका भी भक्ति धारा के विस्तार में महत्व रहा है। जबकि कबीर वाणी इन अर्थों में सबसे अनूठी है कि भारत के आम जनों ने इसे सबसे ज़्यादा अपने समीप महसूस किया है। कबीर वाणी के भीतर छिपे क्रांतिकारी स्वर ने आम इंसान की पीड़ा को कम करने की कोशिश की है। इस वाणी में निहित साहस व्यापक स्तर पर लोगों को प्रभावित करता है और करता रहा है। स्थिति यह है कि उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में बच्चे से लेकर वृद्ध तक कबीर वाणी को कंठस्थ करने की होड़ में रहते हैं। कबीर वाणी की एक और विशेषता उसे अधिक सर्वप्रिय बनाती है और ये विशेषता है हिंदुओं और मुस्लिम दोनों में उसकी स्वीकार्यता। ऐसा भक्ति काल के अन्य तमाम संतों द्वारा रचे गए साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कबीर दोनों ही संप्रदायों के प्रति ज़्यादा नरम हृदय नहीं रखते थे।
वे लिखते हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू निकट न जाए, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू निकट न जाए। हम इस तथ्य को यूं भी कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर कबीर दोनों संप्रदायों को एक साथ जोड़े रखने की कवायद में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। इसी संदर्भ में एक और पद देखा जा सकता है, हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पंच तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। यदि तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूँ तो वह सच नहीं है, और ना ही मैं मुसलमान हूँ। मैं पांच तत्वों से बनी देह हूँ जहाँ अज्ञात तत्व क्रीड़ा करता है। कबीर साहित्य की और भी अनेक विशेषताएं हैं जो कबीर को अपने समकालिक कालकों से विशिष्ट बनाती हैं। उनकी साफ गोई अन्य भाषाओं व देशों के जिज्ञासुओं को इतना उद्वेलित करती रही है कि वे उनसे प्रभावित होकर उनके जीवन व कर्तृत्व पर शोध करने हेतु प्रेरित होते रहे हैं। बुनकर कर्म कर अपनी आजीविका चलाने वाले कबीर की धारदार भाषा तथा साहित्य का निहितार्थ आम आदमी की दर्द का बखान करता है। कबीर की एक कथन शैली विदेशी चिंतकों विद्वानों को प्रभावित करती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर की इसी चिंतन शैली ने इस पुस्तक के लेखक फ्रैंक अर्नेस्ट केई, जो एक विदेशी ही नहीं बल्कि ईसाई पादरी भी थे, उनको कबीर पर शोध करने को विवश कर दिया होगा। मूल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक हमें कबीर के साहित्य के भीतर छिपी हुई क्रांति की चिंगारियों के तापमान का भली भांति पता देने में सक्षम प्रतीत होती है। इस ब्रिटिश शोधकर्ता लेखक ने कबीर की वैचारिकी के उन तमाम पहलुओं को छुआ है जिसे दूसरे लेखक कम ही छू पाए हैं। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि अपने शोध के लिए वे कबीर और कबीर पंथ से जुड़े देश के अनेक सुदूर हिस्सों में गए और तथ्यों को जाना। लेखक के मन में कोई आग्रह या पूर्वाग्रह नहीं था। ये पुस्तक भले ही एक ज़मीनी शोध पत्र है, लेकिन लेखक ने इसे एक शोध पत्र की भांति बोझिल नहीं होने दिया। इस पुस्तक के प्रकाशन के करीब 90 वर्ष बाद इसकी प्रथम हिंदी अनुवाद कमल भारती ने किया है। उनका अनुवाद भी मूल लेखक की शैली के अनुरूप है। अनुवाद क्रम के दौरान उन्होंने अविरल प्रवाह को ऐसे बनाए रखा जिससे कृति कहीं से भी अनुदित नहीं लगती। असल में जब हम कबीर साहित्य पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि कबीर हर कालखंड में विद्वान अध्येताओं को आकर्षित करते रहे हैं और इसीलिए हमें कबीर व उनके साहित्य के संबंध में प्रचुर मात्रा में सामग्री मिल जाती है। हालांकि ये भी सही है कि कबीर व उनके साहित्य को अपने लेखन का केंद्रीय विषय बनाने वाले अधिकांश हिंदी लेखक अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त कम ही दिखाई देते हैं। बाज दफ़ा वे कबीर पर अपनी विचारधारा का मुलम्मा चढ़ाने की मानसिकता का शिकार होते दिखते हैं। उदाहरण स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल आदि कबीर को हिंदुत्व के खास खांचे में डालते दिखाई देते हैं। वहीं दलित चिंतक डॉक्टर धर्मवीर का कबीर दलित विचारधारा से प्रेरित प्रतीत होता है। वे हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर रामचंद्र शुक्ल आदि द्वारा व्याख्यित कबीर संबंधी अवधारणा को पूर्णतया खारिज करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर की रचनाओं में कबीर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक अटल योद्धा दिखाई देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर की व्याख्या को वे एकदम ब्राह्मणवादी व्याख्या का दर्जा देते हुए कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन कि ये संत 100% भारतीय परंपरा में पढ़ते हैं और उनकी आत्मा में वेदांत का ज्ञान है, एकदम गलत अवधारणा मानी जाएगी। डॉक्टर धर्मवीर द्विवेदी का ये कथन कि कबीर ने अपनी बात फैलाने के लिए हिंदू शास्त्र और हिंदू लोक विश्वास का सहारा लिया था, इसको एक हवाई कथन बताते हुए कहते हैं कि जिन कबीर ने जीवन भर हिंदू शास्त्रों हिंदू लोक विश्वासों का विरोध किया, उनके बारे में ये मानने का क्या तुक है कि उन्होंने शास्त्रों लोक विश्वासों का सहारा लेकर अपनी नैया पार कर ली। कबीर नई सदी में खंड 3 पृष्ठ 21 से उद्धत। यदि हम इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस व्याख्या को देखें तो डॉक्टर धर्मवीर का उज्र बहुत अधिक असंगत नहीं लगता। द्विवेदी का कबीर एक हिंदू अवधारणा का कबीर तो है ही, वह ब्राह्मणवादी परंपराओं से बाहर जाता हुआ भी दिखाई नहीं देता। हम द्विवेदी की पुस्तक कबीर में इस प्रकार के कई अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे खुद भगवान की ओर से ही सबके न्यारे बनाकर भेजे गए थे, वे भगवान के नरसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। द्विवेदी ब्राह्मणवाद का मुल्लमा चढ़ा रहे हैं।
हम देख सकते हैं कि हिंदूवादी प्रतीक हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रयोग करते हैं। उन्हीं के आधार पर डॉक्टर धर्मवीर अपने आक्षेप दर्ज करवाते हैं। ब्राह्मणवादी प्रतीकों को जब कबीर पर लादा जाता है तो शायद कबीर का ये पद ही उत्तर दे देता है। तीर्थ करी करी जगमुआ, तीरथ करी करी जगमुआ, गहरे पानी नाई, रामय राम जप तई काल घसीटा जाई। इसी प्रकार ब्राह्मणवाद पर कठोर आघात करते हुए कबीर लिखते हैं, कहते हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट फिर काहे नहीं आया, आन बाट फिर काहे नहीं आया। हालांकि डॉक्टर धर्मवीर हिंदू दर्शन के मूल आधारों पर ज़्यादा बात करते दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन कबीर के ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के आचारों विचारों पर आक्रमण के आधार पर वे हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर पर रचित रचना से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्हें जुटलाना इतना आसान नहीं है। कबीर पर लिखी अपनी 4 पुस्तकों द्वारा डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दर्शन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान पैदा करते हुए हिंदी के उन लेखकों को चौंका दिया जो दलित आलोचनाओं को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान। डॉक्टर आम्बेडकर और रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा बहुत से विदेशी चिंतकों ने कबीर की महानता को स्वीकारा है। राजनीति शास्त्र के विद्वान कहे जाने वाले इतिहासकार ताराचंद कबीर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कबीर प्रत्येक लेखक और विद्वान की दृष्टि में अपना अलग प्रभाव रखने को बाध्य होते हैं। इसी दृष्टि से देखो तो पुस्तक हमें कई नई पुस्तकों से भिन्न इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि इसमें कबीर को एक नवीन और गहरी वैचारिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। इसका उदाहरण ये है कि इस किताब में कबीर के साहित्य और कबीरपंथी साहित्य में फ़र्क बताया गया है। ये किताब विस्तार से बताती है कि कबीर के निधन के बाद उनकी रचनाओं को सहेजा गया और कैसे अन्य लोगों ने इसमें अपनी अपनी बातें जोड़ने की कोशिशें की। ये पुस्तक इसलिए भी अलग प्रतीक होती है क्योंकि लेखक इस अंतर की दार्शनिक व्याख्या सफलतापूर्वक करते हैं कि कबीर पंथियों का दार्शनिक दृष्टिकोण शुद्ध अद्वैतवाद की ओर झुका हुआ, जबकि कबीर के दृष्टिकोण में विशिष्ट द्वैतवाद दिखाई देता है। कबीर ने ईश्वर के नाम को राम, अल्लाह आदि के नाम से संबोधित किया है जो केवल व्यक्ति के रूप में हैं, ईश्वर के रूप में नहीं। और वे सतलोक की अवधारणा को सामने लेकर आते हैं, शब्द की बात करते हैं, वे केवल शब्द की बात करते हैं, वे ईश्वर को निर्गुण करार देते हैं और जीव यानी आत्मा के ईश्वर से मिलन के अनूठे परिदृश्य का निर्माण करते हैं। तरह तरह के बिंब रचते हैं। कहीं वह खुद को स्त्री मानते हैं और ईश्वर को अपने पति के रूप में संबोधित करते। कभी वह जीव के लिए हंस का बिंब इस्तेमाल करते हैं तो कभी नश्वर काया को मिट्टी का बर्तन बताते हैं। लेखक एफी कई ने इन तमाम विचारों, मान्यताओं और परंपराओं को विस्तार से बताया है जो कि आज की पीढ़ी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करते समय लेखक कबीर पंथ का विस्तृत इतिहास, उसके क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार, गुरु परंपरा आदि के बारे में बात करते हैं। वास्तव में इस प्रकार के दार्शनिक अंतर चाहे बहुत ज़्यादा मायने भले ही न रखते हुए तर्क देकर कि समय के साथ बदलाव होते ही हैं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी विचारधारा के बदलाव में उसके अनुयायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तित्व और व्यक्ति की सत्ता के वास्तविक अर्थ कहीं गुम हो जाते हैं। अब यदि भारतीय दार्शनिक प्रणाली की चर्चा करें तो हमारे कबीर खंडन की जिस पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं वह अतुलनीय तो है, लेकिन हमें यह भी जान लेना वो कबीर किसी दार्शनिक प्रणाली का नहीं बल्कि उस पर प्रदर्शन का खंडन करते हैं जिसे पाखंड की संज्ञा दी जाती रही है। कबीर उस भारतीय दर्शन के संवाहक नहीं है जिसके मूल में स्मृतियाँ, वेद और पुराण हैं। कबीर मध्यकाल की एक ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसे बिना किसी लाग लपेट के लोगों के जहन में उतार दिया। लेखक कई ने कबीर पंथ के धर्म सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या भी की है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए लेखक स्पष्ट करते हैं कबीर पंथियों के ब्रह्मांड के सिद्धांत अब बहुत विस्तृत है। उनके अनुसार शब्द परम सत्ता के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं जो सत्पुरुष कहा जाता है। हालांकि कबीर राम, अल्लाह और अन्य कोई नाम सर्वोच्च ईश्वर के लिए प्रयोग करते थे, लेखक इसे विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। कबीर पंथ अपनी रचनाओं में ऐसा बहुत कम ही करते हैं। वे राम या अल्लाह के स्थान पर सत्पुरुष नाम का प्रयोग करते हैं। इनकी दृष्टि में सत्पुरुष ने अपनी स्वयं की इच्छा से ब्रह्मांड की रचना की, उसे 6 प्रकार के ब्राह्मणों को नियुक्त किया जो उसके पुत्र कहलाए सहज, ओमकार, इच्छा, सोहंग और अनचित्य और उद्धार। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि इन 6 ब्राह्मणों की चर्चा की है। इसकी कई शब्दों को पंजाब के कई डेरों ने जाप मंत्र के तौर पर अपना लिया।
इन डेरों में से यहाँ राधा स्वामी डेरे की चर्चा करना चाहूँगा। इस डेरे वाले गुप्त मंत्र के तौर पर 5 शब्द उस प्रत्येक श्रद्धालु के रहस्यमय तरीके से प्रदान करते हैं जिसे इस डेरे का मुखिया अपनी सहमति देता है। इस डेरे के 5 शब्दों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो हैं ज्योत, निरंजन, ओमकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। हम देखते हैं कि सतपुरुष की जगह सतनाम कबीर साहित्य से आयातित प्रतीत होता है। इसी प्रकार निरंजन शब्द ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत वर्णित नाम के आधार पर कबीर पंथ से आयातित है। कबीर पंथियों में निरंजन शब्द की उत्पत्ति की चर्चा भी एक पाठक के लिए दिलचस्पी का विषय हो सकता है। यह कथा इस प्रकार है कि सतपुरुष 7वें ब्राह्मण की रचना करने के लिए प्रवृत्त हुआ। सतपुरुष ने अक्षर को गहरी नींद सुला दिया। जब वह बैठ गया वहाँ केवल जल ही जल था, और जब अक्षर नींद से जागा उसने जल में तैरते हुए अंडे को देखा जिसके ऊपर बैठकर वह ध्यान में लीन हो गया। वह अंडा जोर की आवाज़ के साथ फट गया और उसी से एक भयानक आकृति प्रकट हुई जिसका नाम निरंजन था। इसे काल अथवा काल पुरुष कहा जाता है। लेखक यहाँ काल का समय बताते हैं, ये भी निरंजन समय की मूल तत्व प्रतीत होता है। इन सब के अतिरिक्त और भी ऐसी ढेर सारी सामग्री इस पुस्तक में समाहित है जो दर्शाती है कि कबीर अपने समय में इस देश की वैदिक प्रणाली को चुनौती दे रहे थे। लेकिन ये बहुत दुखद है कि कबीर पंथी सांस्कृतिक तौर पर वैदिक प्रणाली के आधार पर अपना मत सुदृढ़ करते चले जा रहे हैं। वह कबीर के पदों और दोहों का मिस इंटरप्रिटेशन या अथवा अपनी इच्छा से उनका अभिव्यक्तिकरण करते जा रहे हैं। कुल 11 अध्याय में बटी ये पुस्तक कबीर के जन्म से लेकर उनके साहित्य, कबीर पंथ के संस्कारों, परंपराओं, क्रम कांडों आदि का प्रामाणिक ब्यौरा तो प्रस्तुत करती ही है, कबीर से प्रेरित अन्य संप्रदायों की जानकारी भी हमें देती है, जिनमें कुछ संप्रदाय कबीर पंथ से भी ज़्यादा चर्चा बटोरते हुए दिखाई देते हैं। इनमें राधा स्वामी संप्रदाय की चर्चा मैंने पूर्व में की। ऐसे 13 संप्रदायों की सूची के ने प्रस्तुत की जो कबीर की विचारधारा से प्रेरित हैं। पंजाब के सिख संप्रदाय का नाम सबसे ऊपर रखा गया। इस अध्याय में बताया कि सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक कबीर के समकालीन बताए जाते हैं, लेकिन कबीर से आयु में छोटे थे। कबीर पंथियों की मान्यता है कबीर ने गुरु नानक को पंजाब में अपने पंथ का नेता नियुक्त किया, परंतु वे और उनके अनुयायी कबीर के सच्चे धर्म से भ्रष्ट हो कबीर पंथ से अलग हो गए। लेखक इस अवधारणा की ऐतिहासिक रूप से सही नहीं मानते, लेकिन ये सत्य है कि नानक कबीर से बहुत प्रभावित थे और सिखों के आदि ग्रंथ में कबीर की वाणी संग्रहित है। नानक के धार्मिक विचार स्थूल रूप में वही हैं जो कबीर के थे। लेखक ने प्रतीक से ऐसे संप्रदाय का गहराई में जाकर परिचय दिया है। इनके अलावा लेखक ने मुस्लिम धार्मिक कवियों की भी चर्चा की जिन्होंने कबीर से प्रभावित होकर सूफी साहित्य रचा। उसका वर्णन भी पाठक की जानकारी को अवश्य बढ़ाएगा। इनमें बुल्ला साहिब, यारी साहिब आदि की वाणी हम अक्सर पढ़ते सुनते रहते हैं। इस अध्याय में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये है कि कबीर की तुलना कभी कभी 16वीं सदी के जर्मन धर्म सुधार मार्टिन लूथर से की जाती है, जो कि लेखक के अनुसार सही नहीं है। इस पुस्तक के लेखक चूँकि ईसाई धर्म के अनुयायी थे और पश्चिम से थे, इसलिए वहाँ के पाठकों के लिए संभवतः उनकी इस पुस्तक में कबीर को ईसाइयत से तोड़ने का प्रयत्न भी किया गया है। इस अध्याय में उन्होंने अपनी विद्वता कायम रखते हुए दर्शाने की कोशिश की। कबीर और ईसाइयत में सभ्यता साम्यता के कुछ बिंदु अवश्य हैं, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट करते हैं कि इससे कबीर और ईसाई धर्म के बीच संबंध होने की पुष्टि नहीं होती है। यही बात यदि बौद्ध मत के लोग कबीर के बारे में कहें तो हमारे पास ऐसे कई कारण जिनसे स्थापित किया जा सकता है। सूफियों के नाथ परंपरा के द्वारा कबीर तक बौद्ध मत से संबंधित कई बातें अवश्य पहुंची होंगी, जैसा कि ब्रजरंजन मणि फ्रांसीसी महिला धीता सोरलेट वोडेविल को उद्धृत करते हुए डी ब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री अपनी पुस्तक डी ब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री में लिखते हैं, कबीर और अन्य भक्ति संतों ने अपनी ईश्वरीय और आध्यात्मिक संकल्पनाएं नाथ संप्रदाय से प्राप्त की। वे लिखते हैं कि शॉर्लोट वोडेविल के अनुसार ये कहना कठिन है कि इस इलाके कबीर जुलाए हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान बने या बौद्ध धर्म त्याग कर, क्योंकि उस समय और उस सामाजिक स्तर पर बौद्ध और हिंदू धर्म का एकीकरण हो चुका था। जैसा कि हमने पहले देखे, बौद्ध धर्म के पश्चातवर्ती स्वरूप पूर्व मध्यकाल से सैद सिद्धों और नाथों के योगियों के आंदोलन में जीवित थे। डी ब्राह्मनाइजिंग हिस्ट्री, मनोर प्रकाशन, पृष्ठ 151। इस पुस्तक में लेखक ने साबित करने की कोई हठधर्मिता नहीं की कि कबीर ईसाइयत से प्रभावित थे। अंत में मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि पुस्तक कबीर के अनुयायियों के लिए उपयोगी तो है ही, लेकिन जो कबीर की विचारधारा के प्रति अरुचि भी रखते हैं वे इस पुस्तक द्वारा भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा परंपराओं का दिग्दर्शन अवश्य कर पाएंगे। साथियों, कबीर और कबीर पंथ की पुस्तक की भूमिका के बारे में द्वारका भारती की ये शब्द हमने जाने। इसके बाद हम बात करते हैं कमल भारती। अभी तक हमने कबीर को हिंदू दृष्टिकोण से देखा, मुस्लिम दृष्टिकोण से देखा, दलित चिंतकों की दृष्टि से देखा,
लेकिन ईसाई चिंतन दृष्टि से कबीर साहिब का मूल्यांकन शायद पहली बार ब्रिटिश विद्वान FEK ने किया है, जो एक पादरी थे। लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट कबीर के विषय को चुना। ये थीसिस उन्होंने 1920 के दशक में लिखी थी, कबीर एंड हिज फॉलोअर्स। FEK का एक ग्रंथ वर्ष 1931 में रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया श्रृंखला के अंतर्गत एसोसिएशन प्रेस 5 रियल एस्टेट कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। मुझे इस किताब को पढ़ने का सुझाव मेरे मित्र प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता ने दिया था। मैंने अक्टूबर 11 में इस किताब को प्राप्त किया। उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हिंदी पाठकों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्वामी अच्युतानंद रचना संचयन और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ग्रंथावली सहित अपनी 8 मौलिक और अनुदित पुस्तकों के प्रकाशन में व्यस्त होने के बाद इसे निपट कर कबीर और उसके अनुयायियों की याद आई। खोजने पर उसके 4 अध्याय एक फाइल में मिल गई। अगर मैं उस समय कागज़ पर नहीं लिखता होता तो फिर से मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि 2013 में मेरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मेरा कंप्यूटर जब्त कर लिया और मेरे बहुत से लेख जो सीधे कंप्यूटर पर लिखे गए थे आज तक रिकवर नहीं हुई। ये किताब 11 अध्यायों में है, जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें लेखक की ओर से परिचय नहीं लिखा गया। पहला अध्याय कबीर के परिवेश से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि कबीर का काल 15वीं शताब्दी था, जो राजनीतिक रूप से उत्तर भारत में जबरदस्त राजनीतिक अव्यवस्था का दौर था। सन 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। हालांकि वह भारत में कुछ महीने ही रहा, परंतु जिन स्थानों से भी वह गुजरा वहां उसने आतंक मचा दिया। दिल्ली लूट ली गई और बड़ी संख्या में उसके निवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वह जहाँ जहाँ भी गया उसने मारकाट और लूट मार की। जब तैमूर अपने देश वापस लौटा तो वह भारत में अपने पीछे अकाल महामारी अराजकता छोड़ गया। उसके आक्रमण का वर्ष ही कबीर के जन्म का पारंपरिक वर्ष माना जाता है। हालांकि कबीर शायद उसके भी कुछ समय बाद पैदा हुए थे, पर उनकी बाल्यावस्था के दौरान ऐसे कई व्यक्ति रहे होंगे जो उस भयानक आतंक से बच गए होंगे और उसके साक्षी होंगे, और जिन्होंने अपने अनुभव कबीर से साझा किए होंगे। इसके बाद 1489 से 1517 तक भारत में सिकंदर लोदी ने राज किया। यही वह सुल्तान था जो कबीर के संपर्क में आया और जिसने कबीर को बनारस से निर्वासित किया था। कबीर की शिक्षाओं में मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। भारत में सदियों से हिंदू और मुसलमान आसपास रहते आए हैं। हालांकि पहले तो मुसलमान हिंदुओं को बुत परस्ती के कारण उनके अलग थलग रहते थे, पर चूंकि दोनों धर्मों के लोगों का हमेशा अलग रहना असंभव था, इसलिए वे एक दूसरे के नज़दीक आए और परस्पर संपर्क से एक दूसरे से प्रभावित हुए। आसपास रहने और अक्सर एक ही तरह के खतरों का सामना करते रहने से और हिंदू और मुसलमानों ने परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे को सहन करना सीख लिया। इस प्रकार कबीर उस सदी के साक्षी थे जिसमें दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा राजनीतिक अराजकता थी, लेकिन उसके बावजूद वह महान साहित्यिक और धार्मिक गतिविधियों का काल था। भक्ति आंदोलन के विभिन्न पंथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे और बहुतों की भक्तिपूर्ण काव्य रचना करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। संभवतः उस काल में जीवन की अनिश्चितता ने भी इस धार्मिक आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में भूमिका निभाई, क्योंकि ये आंदोलन लोगों के दिलों को छूता था और कठिनाइयों से भरे जीवन के बीच उन्हें यह भरोसा दिलाता था कि ईश्वर जो उनकी फिक्र करता है और जिस तक सभी लोग अपनी भक्ति के माध्यम से पहुंच सकते हैं। उसने लोगों को एक सगुण ईश्वर की अवधारणा दी। उन्हें धर्म को देखने का नया दृष्टिकोण मिला। कहा जाता है कबीर लालन पालन बनारस में हुआ था, वहाँ वे इन प्रभावों पूरी तरह अनुभव कर सकते थे। ये सुरम्य और श्रद्धेय नगर सभी हिंदुओं के लिए पवित्र है। इसी की तंग गलियों की भूल भुलैया में नक्काशीदार मीनारों, छज्जों और झरोकों वाले असंख्य पवित्र स्थानों, गंगा जाने वाले चौड़ी भव्य सीढ़ियों, मंदिरों और विद्यालयों में भक्तों और भिक्षुकों के जमघट ने कबीर जैसे चिंतनशील किशोर के मन पर गहरी छाप छोड़ी होगी। यहाँ वे अनेक धर्म गुरुओं के संपर्क में आए होंगे और उनके विभिन्न विचारों को सुना होगा। यहाँ वे भारत के कोने कोने से आने वाले तीर्थ यात्रियों से मिले होंगे। उन्हें पूरे देश की खबरें मिल जाती थी कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या सोच। यहाँ उन्होंने मानव जीवन के सबसे उच्चतम और सबसे निम्नतम रूप को देखा। कबीर का बनारस में रहना और वहाँ अलग अलग किस्म के लोगों के संपर्क में आना अगर नहीं होता तो उनके जीवन पर रचनात्मक निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे अध्याय में कबीर के जीवन और मृत्यु के बारे में प्रचलित किंवदंतियों पर चर्चा की गई है। लेखक ने विस्तार से इन किंवदंतियों का विश्लेषण किया है कि वे कबीर के बारे में क्या कहते हैं और उनका कबीर के वास्तविक जीवन से कितना संबंध है। इन किंवदंतियों में कबीर के जन्म, उनके गुरु, उनके घरेलू जीवन, उनके परिवार के द्वंद्व, उनके व्यवसाय, उनकी पत्नी लोई, उनके बच्चों, उनकी यात्राओं, उनके उत्पीड़न, उनके शिष्यों, उनके मृत्यु के साथ साथ नानक के साथ उनकी वार्ता का जिक्र भी शामिल है। लेखक के अनुसार ये किंवदंतियाँ इतनी ज़्यादा अविश्वसनीय हैं कि कोई भी उनकी पूरी तरह उपेक्षा कर सकता है, किंतु शायद बहुत से मामलों में कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी उनमें मौजूद हो सकते हैं। इसलिए कबीर पंथ की सही जानकारी के लिए जानना जरूरी कबीर के अनुयायी उनके बारे में क्या मानते हैं।
जिन किताबों में किंवदंतियाँ मिलती हैं वे काफ़ी आधुनिक हैं, हालांकि कई मामलों में कोई संदेह नहीं कि वे कहानियाँ लंबे समय से कबीर पंथ में प्रचलित हैं। तीसरे अध्याय में ऐतिहासिक कबीर पर विचार किया गया। यहाँ लेखक ने अपने शोध कार्य में किंवदंतियों उससे मौजूद अतिशयोक्तियों के बावजूद ऐतिहासिक कबीर की खोज की। यह अध्याय कबीर के समय और उसकी परिस्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथे अध्याय में लेखक ने कबीर के साहित्य पर चर्चा की है। कबीर का मुख्य साहित्य बीजक है, पर बीजक के इतने अधिक संस्करण हैं कि उनके पाठ ही एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेखक ने बीजक के कई संस्करणों का उल्लेख किया। बीजक के अर्थ के बारे में लेखक लिखता है कि कबीर बनारस के थे और बनारस के आसपास रहने वाली कुछ जातियों में सुरक्षा के लिहाज से धन को जमीन में गाड़ कर छिपाने की आदत थी। उस छिपे हुए धन को याद रखने के लिए उस स्थान पर एक गुप्त चिन्ह बना दिया जाता था, जिसे वे बहुत संभाल कर सुरक्षित रखते थे। इसी गुप्त चिन्ह को बीजक कहा जाता था। इसमें संदेह नहीं है कि कबीर इस प्रथा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक ज्ञान के छिपे खजाने को प्रकट करने वाले अपने छंदों को बीजक का नाम देना उपयुक्त समझा। लेखक के अनुसार कबीर पंथ की बनारस और छत्तीसगढ़ शाखाओं में बीजक के अलग अलग पाठ माने जाते हैं। बनारस में बीजक की पूरन दास की टीका चलती है, जबकि छत्तीसगढ़ में रीवा के महाराजा की टीका वाले बीजक को मान्यता दी जाती है। बीजक के अतिरिक्त कबीर की आदि ग्रंथ में संकलित रचनाओं का मूल्यांकन भी इस अध्याय में किया गया है। लेखक का मत है कबीर पंथ के सदस्यों द्वारा आदि ग्रंथ में संकलित कबीर के पद इतने प्रामाणिक नहीं माने जाते जितने कि बीजक में संकलित पद माने जाते हैं। लेखक ने रविन्द्रनाथ टैगोर के संकलन कबीर की सुकविताओं का भी विश्लेषण किया। उन्होंने लिखा है कि इसमें ऐसी बहुत सी कविताएं जो कबीर की नहीं लगती, जैसे काशी में हम प्रकट भई रामानंद चेताए, क्या कबीर ने ऐसा कहा होगा? कभी नहीं कहा होगा। पांचवा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कबीर के सिद्धांतों पर आधारित। इसमें एकेश्वरवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, मूर्ति पूजा, जाति और वर्ण व्यवस्था, कर्म और पुनर्जन्म, माया, ईश्वर, अनुभूति, मोक्ष, मृत्यु, भक्ति, गुरु की आवश्यकता के साथ साथ कबीर पर इस्लामिक और सूफी सिद्धांतों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया और मूल्यांकन किया गया कि क्या कबीर सूफी संत थे, वास्तव में सूफी नहीं थे। छठा अध्याय इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस कबीर पंथ के उद्भव और विकास को दर्शाया कि कबीर पंथ का इतिहास संभवतः पहली बार इसी किताब में आया है। हालांकि कबीर ने अपने बहुत से अनुयायियों को अपना शिष्य बनाया था, पर वे स्वयं किसी पंथ या संप्रदाय का निर्माण करना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में समझना मुश्किल है कि कबीर पंथ कब और कैसे अस्तित्व में आया। लेखक ने कबीर पंथ की दो प्रमुख शाखाओं का वर्णन किया। उनमें से एक मुख्यालय बनारस के कबीर चौरा में है और दूसरे का छत्तीसगढ़ के जनपद में है, जो अपस्यों में एक राज्य हैं। पहली शाखा को बाप और दूसरे को माई कहा जाता है, किंतु इसके अलावा पंथ की कुछ और भी शाखाएं हैं जिनका सविस्तार वर्णन अध्याय में किया गया है। लेखक ने बनारस शाखा कबीर गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में 20 गुरुओं का उल्लेख किया है। सातवें अध्याय में लेखक ने कबीर पंथ के साहित्य से परिचित कराया है, जिसके बारे में शायद ही आज कोई जानता है। कबीर पंथ से संबंधित साहित्य का एक बड़ा भाग हाल ही के वर्षों तक केवल हस्तलिखित पांडुलिपियों में मौजूद था, इसलिए आसानी से सुलभ नहीं था, पर अब इसमें से काफ़ी कुछ छपकर प्रकाश में आ चुका है। हालांकि अभी बहुत सा साहित्य जो दुनिया को ज्ञात नहीं है, लेकिन इस अध्याय में कबीर पंथ की दोनों शाखाओं के उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण किया गया है। इनमें सुख निधान, गोरख कुष्टी, अमरमूल, कबीर बाणी, अलिफनामा, मुक्तिमूल, भवतारण, निरंजन बोध, जीव धर्म बोध, बीजक की टीका, कबीर उपासना पद्धति आदि की महत्वपूर्ण करती हुई चर्चा की गई है। आठवें अध्याय में लेखक ने कबीर सिद्धांत के 50 विषयों का उल्लेख किया, जो कबीर, मंसूर और कबीर चरित्र पर आधारित हैं। नौवें अध्याय में लेखक ने कबीर पंथ के संस्कारों और कर्मकांडों का वर्णन किया है। इन संस्कारों में पूजा, दीक्षा, चिन्ह, वेश, जन्म, मृत्यु, कर्मकांड, परवाना, चौका, जोत, अभिवादन आदि के बारे में बताया गया, जो निश्चित रूप से कबीर की वैचारिकी से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। ये कबीर के अनुयायियों ने कबीर के चिंतन को किस तरह से धूमिल किया, ये अध्याय में बताता है। 10वें अध्याय में कुछ संप्रदायों का जिक्र है, जिनमें सिख पंथ, दादू पंथ, लालदासी पंथ, बाबा लाली पंथ, साध पंथ, धरणीदासी पंथ, चरणदासी पंथ, शिवनारायणी पंथ, गरीबदासी पंथ, रामसांची पंथ, पलटू पंथ, सतनामी पंथ, प्राणनाथी पंथ, राधा स्वामी सत्संग पंथ, ये जो सभी कबीर से विचारधारा से प्रभावित थे। 11वां अध्याय इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें लेखक ने कबीर का अध्ययन ईसाई दृष्टिकोण से किया है। ईसाई धर्म सिद्धांत से कबीर के धार्मिक विचारों का तुलनात्मक विवेचन उन्होंने किया है। लेखक ने कबीर के सिद्धांतों के विश्लेषण में उनके मूल पदों को उद्धृत नहीं किया, बल्कि गद्य में उनके अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किए। मैंने भी लेखक द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवादों का हिंदी में शाब्दिक अनुवाद किया, पर बाद में मुझे लगा कबीर के मूल रूप समझना मुश्किल होगा। पाठकों के लिए उनकी प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है, उसे शायद पसंद नहीं किया। फिर मैंने अनुवाद की जगह कबीर के मूल पदों को रखने का निश्चय किया। लेखक ने सभी संदर्भ बीज और आदि ग्रंथ से दिए हैं, जो कबीर ग्रंथावली में संकलित पदों और साखियों से मेल नहीं खाते। तब मैंने बनारस छत्तीसगढ़ शाखाओं के बीजक मंगवाए। फिर बीजक में लेखक द्वारा दिए गए मूल पदों को खोजकर उनका अनुवाद के स्थान पर रखा। बीजक का काम पूरा करने के बाद आदि ग्रंथ के फिर रह गए आदि ग्रंथ अब गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रचलित है, जो मुझे मिला।
पाठकों के परंतु इसमें प्रस्तुत अनुवाद मौलिक रूप से मिले पाठकों के लिए भी लेखक ने विशेष कबीर साहित्य के मूल पदों के साथ साथ पढ़ना आसान समझा। ये पुस्तक कबीर की शिक्षा पर कई दृष्टिकोणों से प्रकाश डालती है। उनके धर्म, उनके अध्यात्म, उनके गुरु, उनके शिष्य, उनके सामाजिक दर्शन पर लेखकों का अध्ययन यद्यपि किसी मत का प्रतिपादन नहीं करता, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें संकेत जरूर देता है। तो साथियों, कबीर और कबीर पंथ पुस्तक हमें बताती है कि किस तरह से समय के साथ कबीर और कबीर के परिवेश को, कबीर के जन्म को, कबीर के इतिहास को, कबीर के विचारों को उसके अनुयायी बनकर लोगों के द्वारा धूमिल करने की कोशिश की गई है। खासकर हिंदू और आरएसएस पंथी लोगों ने कबीर को ब्राह्मणवादी सांचे में ढालकर प्रस्तुत किया है, जबकि अनेक मुस्लिम लेखकों ने इस्लामिक और सूफी पंथ में ढालकर पेश किया है। लेकिन कबीर के पदों से हमें पता चलता है कि कबीर के विचार जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पोगापंथियों पर वो कठोर प्रहार करते हैं, उसको ये धूमिल करने वाले अनुयायी साइड में रखते हैं और उन पदों को, जो पद बाद में जोड़ दिए गए, जो मूल कबीर के नहीं हैं, उन पदों के माध्यम से वो कबीर को हिंदू दर्शन के रूप में और मुस्लिम दर्शन के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कहा जाए कबीर कुत्ता राम का। लेकिन सच ये है, कबीर कहते हैं कांकड़ पाती जोड़ के मस्जिद ली बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई, पाहन पूजे हरी मिली तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरी मिली तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीर का जो हिंदू और मुस्लिम पोगापंथी पर जो प्रहार है, वह सबसे बड़ा कबीर की मूल रचनाओं का और कबीर के चिंतन का असर है कि वह हिंदू धर्म के रूप में, रिलीजन के रूप में हिंदू और मुसलमान की जो क्रमकांड, मानवीय शोषण की जो असमानता की, गुलामी की और अन्याय की जो परंपराएं हैं, जिनको हिंदू परंपरा और दर्शन कहा जाता है, मुस्लिम परंपरा और दर्शन कहा जाता है, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कबीर ने अपने चिंतन को प्रसारित किया था। खैर, हमें कबीर के चिंतन को जानने के लिए उसके अनुयायियों के दृष्टिकोण पर ध्यान न देकर और उनकी जो निहित स्वार्थ है उनको त्याग कर पूर्वाग्रहों से दूर होकर हमें समझना होगा। तभी हम कबीर और कबीर के विचारों को समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।